यह प्रश्न जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न झारखंड बोर्ड की परीक्षा में 4 मार्क्स के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के विविक्तकर एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हों तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दिया गया प्रश्न 2x² - 6x + 3 = 0 अर्थात 2x² - 6x + 3 = 0। क्या करना है? विविक्तकर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। साथ ही साथ यदि मूल वास्तविक होंगे तब हमें मूल ज्ञात करने हैं। सर्वप्रथम विविक्तकर ज्ञात करने के लिए दिए गए समीकरण को द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 के साथ तुलना करके a, b तथा c का मान ज्ञात करते हैं। देखिए, तुलना कीजिए। a की जगह क्या 2, तो a का मान कितना हो गया 2। b की जगह -6, इसलिए b का मान -6 तथा c का मान कितना 3। अतः विविक्तकर अर्थात डिस्क्रिमिनांट या फिर d बराबर क्या हो जाता है b² - 4ac। इसमें b, a तथा c का मान रखने पर प्राप्त हुआ -6x² - 4 × 2 × 3। -6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 कितना हो गया 12। शून्य से बड़ा है ना, पॉजिटिव है, शून्य से बड़ा। जब ये 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या पा रहे हैं कि मूल वास्तविक है। चूंकि मूल वास्तविक है इसलिए अब हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। और मूल ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि? द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र x बराबर -b ± √d/2a या फिर -b +√d/2a तथा -b -√d/2a, है ना। प्लस माइनस था, इसको दो अलग अलग मूलों में बांट दिया। अब देखिए b और d का मान रखने पर b का मान कितना -6, इसलिए -6 प्लस √d²√12/2। a का मान कितना 2। और फिर इसी तरीके से -6 -√12/2 × 2। क्या प्राप्त हुआ? इससे प्राप्त हुआ x बराबर -6 -6, तो कितना हो गया -+ प्लस माइनस 12 का देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब क्या हो गया √12 बराबर हो गया √2² × 3 बराबर 2√3। तो यहाँ पर कितना हो गया 6 + 2√3/4 तथा 6 - 2√3/4। क्या कॉमन 2। यहाँ पर आप पा रहे हैं इन दोनों में से 6 और 2√3 में 2 कॉमन, इसीलिए 2 कॉमन 3 + √3/4 2 से कट गया 2 हो गया। और यहाँ से फिर सेम कंडीशन सिर्फ माइनस के साथ /4, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया। उत्तर क्या प्राप्त हुआ 3 + √3/2 एवं 3 - √3/2। इसलिए मूल बराबर 3 + √3/2 तथा
3 माइनस √3/2। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है ना। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 के विविक्त कर एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न झारखंड बोर्ड की परीक्षा में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम तो सॉरी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन के पास प्रश्नावली 4.5 लिख दिया गया था। दरअसल यह प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन है, परंतु इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपके बोर्ड परीक्षा में तो कभी भी प्रश्नावली लिखे ही नहीं जाते। लिखा जाता है क्या? नहीं ना, प्रश्न रहता है। आपको पहचानना है कि इन प्रश्नों को मैं हल कैसे करूँगा अथवा करूँगी। तो प्रश्न हल करने की विधि मेरे द्वारा बताई जा रही है, ना कि प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर से एक प्रश्न 3x² - 4√3x + 4 = 0, अर्थात 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसका क्या करना है? विविक्त कर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूल का अस्तित्व हो तब हमें मूल भी ज्ञात करना है। मूल का अस्तित्व कब होता है? जब मूल वास्तविक होते हैं। तो सर्वप्रथम दिए गए द्विघात समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 के साथ तुलना करते हैं तथा a, b एवं c का मान ज्ञात करते हैं। आप देखकर बता सकते हैं कि a का मान कितना है? 3 है। b का मान कितना है? -4√3 है तथा c का मान कितना है? 4 है। इसलिए विविक्त कर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट जो किसके बराबर होता है? विविक्त b² - 4ac के बराबर होता है। इसमें a, b तथा c के प्राप्त मान को रखकर और हल करेंगे। b का मान -4√3, इसलिए -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस 4 चौक 16, 16 48, माइनस 4 12, 12 चौक 48 बराबर कितना? 0। ऐसा इसलिए कि √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 इंटू √3 = 3, है ना। कैसा हो गया? मूल वास्तविक एवं समान अर्थात बराबर होंगे। हम लोगों को d का मान क्या प्राप्त हुआ? 0, अर्थात मूल क्या हो गए? वास्तविक एवं समान होंगे। समान मतलब बराबर होंगे। चूंकि मूल वास्तविक हुआ इसलिए मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है? मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। किस विधि द्वारा? द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस √d। √d की जगह पर क्या लिखा जाता है? √b² - 4ac भी लिखा जाता है। यह दोनों सही है। आप यहाँ √d लिख दें अथवा √b² - 4ac लिख दें। अब क्या करना है? b का मान तथा b² - 4ac का मान इसमें रखना है। लेकिन इससे बेहतर होगा कि सबसे पहले हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट दें। एक प्लस के साथ क्या मिला? -b प्लस √b² - 4ac/2a तथा -b माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है। इसमें b और b² - 4ac तथा a का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें प्राप्त हो रहा है x बराबर b का मान कितना है?
4√3, इसलिए माइनस -4√3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना 0, इसलिए स्क्वायर रूट 0 बराबर 0। लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, बटा क्या 2a, 2 इंटू ए का मान कितना 3। फिर यहाँ पर सेम कंडीशन -4√3 बटा 2 इंटू 3, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 प्राप्त हुआ था, इसलिए यह मान क्या हो गया 4√3 बटा 6, 4√3 बटा 6। कैंसिलेशन है ना, यहाँ पर 2 से 4 को काट सकते हैं और 6 को भी 3 बार, 2 से 4 को 2 बार और 6 को 3 बार। उत्तर क्या हो गया 2√3 बटा 3, 2√3 बटा 3। इसलिए मूल क्या हो गए, मूल बराबर 2√3 बटा 3 तथा 2√3 बटा 3 हैं। प्रश्न 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 में हम लोगों को मूल क्या प्राप्त हुए थे? मूल प्राप्त हुआ था मूल बराबर 2√3 बटा 3 तथा 2√3 बटा 3। यह उत्तर सही है, क्योंकि हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके किताब में, आपके बुक में उत्तर दिया हुआ है 2 बटा √3 तथा 2 बटा √3। यह कैसे है इसको मैं समझा देता हूँ। 3 बराबर क्या होता है √3 का स्क्वायर, अर्थात क्या √3 इंटू √3। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं 2√3 बटा 3 को लिख सकते हैं 2√3 बटा √3 इंटू √3। इसलिए √3 कैंसल, क्या मिला 2√3। यही आपके बुक में उत्तर दिया गया है, लेकिन यह उत्तर ज़्यादा उचित है, क्योंकि हर में हम लोग अपरिमेय संख्या को नहीं रखते। अगर हर में अपरिमेय संख्या आती है तो इसका परिमेयकरण कर दिया जाता है। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।